strong. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एंटी कोरोना सिविल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टडी के ऊपर बिल्कुल नहीं होगा, और आज हम बिल्कुल एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब पर फर्स्ट सैलरी किस तरह से मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी को गेन किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सबकी दुआओं से मैंने अपना फर्स्ट पेमेंट रिसीव कर लिया है, और किस तरह से मैंने अपना फर्स्ट पेमेंट को रिसीव किया, कितना टाइम लगा, उस सब की हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो इससे पहले एक प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताई थी गूगल एडसेंस पिन वेरिफिकेशन के बारे में। अगर आपको वो पिन के बारे में कुछ जानना है तो आप उस वीडियो को वहां जाकर, मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मैंने किस तरह से फर्स्ट पेमेंट को रिसीव किया और कितना मेरे को टाइम इसमें लगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने 23 मार्च को अपना चैनल बनाया था। आफ्टर 6 मंथ मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। देन मेरे चैनल पर जो मोनेटाइजेशन जो था वो इनेबल हो गया था, और अगस्त के अंदर वो इनेबल हो गया था, अगस्त के एंड में। एंड उसके बाद सितंबर के अंदर मेरे $10 हो गए थे। देन मैंने सितंबर के अंदर जो पिन के लिए अप्लाई किया था, और मेरे पास पिन आ भी गया था, और उसकी मैंने वीडियो आपको बनाकर शेयर कर दी थी। और उस टाइम मैंने आपको बताया था जब मैं फर्स्ट पेमेंट रिसीव करूंगा तो उसकी मैं आपको वीडियो ज़रूर बना के बताऊंगा कि किस तरह से मैंने अपना पेमेंट को रिसीव किया। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जब हमारा पेमेंट का प्रोसेस कुछ इस तरह से था कि जब मेरा अगस्त में चैनल मोनेटाइज हुआ था, तो यूट्यूब का ये होता है कि 1 मंथ के मतलब जैसे ही आपके अकाउंट में $100 कंप्लीट हो जाते हैं, देन आप नेक्स्ट मंथ उसको विड्रॉल कर सकते हैं। मतलब वो आपके बैंक अकाउंट के थ्रू आपके अकाउंट में ट्रांसफर पैसा हो जाता है। तो सितंबर के अंदर जो मेरी अर्निंग हुई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ, सितंबर के अंदर जो मेरी अर्निंग थी वो थी $41। तो मुझे यहाँ कोई पेमेंट नहीं मिला है, तो इससे आप अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं कि YouTube के अंदर आपको पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है। देन अक्टूबर की हम बात करें तो अक्टूबर के अंदर भी मेरे अप्रोक्स $40 हुए थे, अर्न मैंने किए थे। तो सितंबर के $40 एंड अक्टूबर के $40 को जब आप ऐड करोगे तो भी वो $100 कंप्लीट नहीं होते। तो अक्टूबर के अंदर भी मैंने अपना कोई पेमेंट रिसीव नहीं किया था। बात अगर हम करें नवंबर मंथ की, तो देखिए नवंबर के अंदर जो हमारे एंड्स वाले मंथ जो होते हैं उसमें थोड़ी सी अर्निंग बढ़ जाती है। तो जी हाँ, मैंने नवंबर की जो अर्निंग थी वो थोड़ी सी अक्टूबर से ज़्यादा थी, और $73 मैंने उस मंथ में अर्न किए थे। तो फाइनली यहाँ मेरे $100 प्लस अर्न हो गया था। तो इसका एक अप्रोक्स आइडिया मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। सितंबर में मेरे $42 थे, अक्टूबर में 41, नवंबर में 74, एंड फाइनली हो गए हमारे $157। देन अगस्त में हमने $1 और अर्न किया था, तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि नवंबर के एंड तक हमने $158 अर्न कर लिए थे। ठीक है। अब $158 हमने नवंबर में अर्न कर लिए थे। ठीक है, वो हमारे YT स्टूडियो में शो होता है, और गूगल एडसेंस में वो अमाउंट जब शो होगा वो नेक्स्ट मंथ में शो होगा। फॉर एग्जाम्पल, नवंबर तक हमारे $158 हो गए थे कम्प्लीटली। तो दिसंबर के अंदर जब 11 दिसंबर था, 11 दिसंबर आया, 11 दिसंबर को वो एडसेंस के अंदर अपडेट हो गया। एवरी मंथ जो आपकी 11 तारीख होती है उसमें आपके एडसेंस के अंदर वो अमाउंट अपडेट हो जाता है। और एवरी मंथ 21st जो आता है उस दिन यूट्यूब जो है पेमेंट को जनरेट करता है। तो 21st मेरे पास YouTube की तरफ से एक मैसेज आया था कि आपका $158 हमने यहाँ से सेंड कर दिया है, और फिर वो अकाउंट में जाता है, अकाउंट में करेंसी कन्वर्ट होती है। वो मैंने 23 दिसंबर को वो अमाउंट जो है अपने अकाउंट में गेन कर लिया था। तो जब हमारा अकाउंट में आता है तो उस टाइम जो करेंसी कटिंग का जो चार्ज होता है वो लगता है ना, और वो डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट चार्जेस पे डिपेंड करता है। मेरा जो बैंक था वो HDFC था, वहाँ मेरे ओनली $2 कट हुए। तो ऑब्वियस है $2 बहुत कम है कटिंग, अगर हम देखें
तो हम ये बोल सकते हैं जो इंडियन यूज़र हैं, जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं, वो एचडीएफसी बैंक को ऐड कर सकते हैं अपने पेमेंट के लिए। अच्छा बैंक है और इसको मैंने यूट्यूब पर सर्च करके ही देखा था। अगर आप अदर्स कंट्री के हैं, लाइक आप पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, यूएसए के हैं या और कोई कंट्री के हैं, तो आप प्लीज़ एक बार आप यूट्यूब पे देख लेना थोड़ा बैंक के बारे में कि किस बैंक का कितना क्या रहता है। ठीक है, तो इंडिया के लिए एचडीएफसी और एक्सिस बैंक काफ़ी ठीक है अगर आप अपना बैंक ऐड करना चाहते हैं। तो फाइनली दिसंबर के अंदर मैंने $156 अर्न कर लिए और दिसंबर के अंदर मेरा वो अमाउंट अपने अकाउंट में आ गया था। तो आप सबकी दुआओं से ही वो पॉसिबल हो पाया है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि दिसंबर के अंदर जो मेरी अर्निंग हुई थी, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की जो अर्निंग है उसका पेमेंट मुझे मिला दिसंबर के अंदर, और दिसंबर में जो मैंने अर्न किया उसका पेमेंट मिलेगा जनवरी के अंदर। तो दिसंबर के अंदर आप सबकी दुआओं से मैंने $120 अर्न किए और फाइनली इसका पेमेंट भी मैंने रिसीव कर लिया जनवरी के अंदर। तो फाइनली मैंने 2 पेमेंट रिसीव कर लिए हैं। एक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का पेमेंट मुझे दिसंबर में मिल गया और दिसंबर का पेमेंट मुझे जनवरी के अंदर मिल गया। अगर अब हम जनवरी की बात करें तो देखिए जनवरी के अंदर मेरा रेवेन्यू कितना लो हो गया, $39 हो गया। वहीं दिसंबर में मैंने $120 अर्न किया था। तो इससे आप एक अंदाजा ये लगा सकते हो, जबकि मेरे दोनों पे सेम व्यूज थे। दिसंबर के जितने व्यूज आए थे उतने ही व्यू मेरे जनवरी के अंदर आए थे, फिर भी मेरे अप्रोक्स 1/3 हो गई मेरी अर्निंग। वहाँ 120 का $40 ही हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका एक रीजन ये भी है कि यूट्यूब, इसका भी मैंने काफ़ी सर्च किया और सर्च करने के बाद कंक्लूजन मैंने ये निकाला है कि जो हमारे एंड वाले जो मंथ होते हैं, यूट्यूब इसको मानता है ये वेकेशंस वाले मंथ हैं, लाइक हमारे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर की जो अर्निंग होती है वो सबसे हाईएस्ट लेवल की होती है और जो जनवरी, फरवरी और मार्च वाला जो महीना होता है वहाँ अर्निंग थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि उसको वो वेकेशंस जो मंथ है वो यूट्यूब नहीं मानता। एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न मैं ये समझता हूँ कि जितने भी यूट्यूब एडसेंस के एड्स वालों से कॉन्टेक्ट होते हैं, कंपनी से कॉन्टेक्ट होते हैं, वो दिसंबर के अंदर एंड हो जाते हैं और जनवरी से फिर अगेन न्यू कॉन्टेक्ट स्टार्ट होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जनवरी में जब न्यू कॉन्टेक्ट स्टार्ट होंगे तो वो उसी वक्त तो अर्निंग आएगी नहीं, इसमें कुछ टाइम लगेगा। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि दिसंबर में कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होते हैं इसलिए वहाँ अर्निंग मैक्सिमम मिलती है और जनवरी से कॉन्ट्रैक्ट्स फिर से दोबारा स्टार्ट होते हैं तो वहाँ अर्निंग एकदम से स्लो हो जाती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ते जाते हैं और हमारी अर्निंग भी बढ़ती चली जाती है। और भी इसके काफ़ी रीजंस हैं जो मुझे लगा वो मैंने आपको शेयर कर दिया। तो ये मेरी एक छोटी सी यूट्यूब की जर्नी थी। और एक चीज़ तो आप इस जर्नी से और ये जर्नी जो हुई है वो आप सबकी दुआओं से ही कंप्लीट हुई है। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। बिना आपके सपोर्ट के ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। और अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ मैं आपको यही कहूँगा कि आप पेशेंस रखिए, आप यूट्यूब पे काम करते रहिए, आपको एक ना एक दिन आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, मुझे भी 9 से 10 मंथ लग गए थे फर्स्ट पेमेंट रिसीव करने में, अप्रोक्स 10 मंथ्स मेरे को लग गए। तो स्टार्टिंग में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, बस आप रेगुलर रहिए, काम करते रहिए, ऑफ कोर्स आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। लास्ट में मैं जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनको यही कहूँगा कि आप पेशेंस रखिए, आप रेगुलर रहिए, आप काम करते रहिए, एक ना एक दिन आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। मैंने जो भी यूट्यूब से सीखा, जो भी एक्सपीरियंस किया वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। होप सो आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।